बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 वर्ष तक पूरे भारत में घूम करके लोगों को समझाया कि देखो ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, कि हम लोगों को बड़ी भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, सुर दुर्लभ सतग्रंथ निगावा। हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है कि देवता लोग तरसते हैं ये मनुष्य शरीर के लिए। क्यों तरसते हैं? क्योंकि एक मनुष्य शरीर ही ऐसी शरीर है, योनि है, जिसमें बैठ करके साधना हो सकती है और साधना करके राम को, कृष्ण को, देवी को, देवता को, स्वर्ग को, वैकुंठ को, पितृलोक, गंधर्व लोक को देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। और इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके अपनी जीवात्मा को अपने उस घर पर पहुंचाया जा सकता है जहां से जन्म मरण का छुटकारा हो जाता है, जिसे मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, ये शरीर जब तक आपके पास है, इस शरीर से अपना काम कर लो, क्योंकि ये कि माध्यम है। जीवात्मा तो अजर अमर है, ये न मरती है, न कटती है, न जलती है, न बहती है, लेकिन इसको भोग भोगना पड़ता है। जिस जोनी में रहती है और जिस तरह का कर्म करती है, उस तरह से उसको भोग भोगना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म करती है तो अच्छे भोग भोगना पड़ता है, बुरा कर्म करती है तो बुरा भोग भोगना पड़ता है। एक मनुष्य शरीर को छोड़ करके तमाम जोनियां, ये सब भोग जोनी है। कीड़े बन गए, पक्षी बन गए, पशु बन गए, पेड़ बन गए, पहाड़ बन गए, ये सब जोनियां हैं। लेकिन एक मौका जब मनुष्य शरीर मिलकर के मिलता है, तो इसलिए मिलता है कि किसी शब्दभेदी महात्मा की खोज करके उनके पास चले जाओ, रास्ता ले लो। जो गोस्वामी जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। ये कलयुग में नाम की कमाई, नाम की पूजा जब आप करेंगे तभी मुक्ति मोक्ष होगा। लेकिन द्वापर त्रेता में कहानी अलग थी। द्वापर त्रेता में यज्ञ होता था, तपस्या करते थे, उससे मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता था। लेकिन कलयुग में यज्ञ करने से, तपस्या करने से, तरह तरह तीर्थाटन करने से मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। यह नाम की कमाई। अब नाम क्या चीज है? तो नाम जब बताया कि जब महात्मा आए, उन्होंने अपने तरीके से साधना किया, साधना करके एक नाम को जगाया और उस नाम को हमारे आपके बीच में रख दिया कि इस नाम का जाप करो और इससे आपका जीवात्मा का काम होगा। तो कबीर साहब आए, तो कबीर साहब ने कहा कि साहब नाम को जगाया और कहा कि साहब से सब होते हैं और बंदे से कछनाए, राई से पर्वत करें और पर्वत राई भाए। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने कहा वाहे गुरु नाम को जगाया, वाहे गुरु नाम को आपके बीच में रखा, तो आपने वाहे गुरु नाम की पूजा किया। शिवदयाल महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया, राधा स्वामी नाम को हमारे आपके बीच में रखा। लेकिन समय चलता गया, जब बाबा जी आए, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय 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 गुरुदेव गोसाई और कृपा करह गुरुदेव की। गुरु की जरूरत सब जगह पड़ती है। जैसे जन्मते और मरते पंडित जी की जरूरत, पूरी जिंदगी पंडित जी की जरूरत पड़ती है। कोई कार्य करे पंडित जी को बुलाओ। तो बच्चा पैदा हुआ तो नामकरण करने पंडित जी आए, अब शादी ब्याह हुआ तो पंडित जी नामकरण और काम कराने के लिए आए। मतलब पूरा जीवन पंडित जी को बुलाना। उसी तरह से
जीवात्मा के लिए गुरु बहुत जरूरी है। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई। बिना गुरु के ये संसार रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैसे पार करेंगे, जानते ही नहीं। हमने तो देखा ही नहीं, राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, देवी देवताओं को नहीं देखा। अगर वो हमारे पास ही रहने लगे तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? जानकार चाहिए। जानकार जो जानता होगा, जो जना देगा, बता देगा कि ये देखो ये राम है, ये कृष्ण है, कैसे जानता? अब इस कलयुग में अगर कोई हनुमान जी बन करके आपके घर आ जाए या असली हनुमान जी आ जाए तो कभी आप विश्वास करेंगे कि हनुमान जी आ गए? क्योंकि तमाम बहुरूपिया लोग लाल मुंह रंग लेते हैं, बाल में कुछ बांध लेते हैं, एक पूंछ बना लेते हैं, कमर में बांध लेते हैं और चले गए छम छम बजाते हुए, पहुंच गए हनुमान जी आया बच्चा। अब मान लो असली ही आ गए, तब क्या करोगे? अब जैसे नकले आते हैं, आप 2-4-10 रुपया दे देते हो, इसी तरह जो असला आ जाएगा तो सोचोगे ये भी वही मांगने वाला आ गया, जो पहचानते तो है ही नहीं। तो आप कहोगे कि दे दो इसको 10 रुपया दे दो। अब वो बोला अरे बच्चा मैं तो जो है दर्शन देने आया हूं, मुझे पैसे से क्या लेना देना। जब नहीं मानेगा तो आप ही हनुमान के भक्त डंडा उठा के 2 टोटा मारो, बड़ा आया हनुमान बना। इसलिए गुरु की जरूरत है, जानकार की जरूरत। जब तक जानकार नहीं मिलेगा, जब तक मिले गुरु नहीं साचा, तब तक करो गुरु दस पांचा। कई बार संसारिक गुरु हम लोग जब करते हैं, जब जानकारी नहीं थी तो कण फुकवा गुरु और है, उनके लिए कहा है कि जब तक मिले गुरु नहीं साचा। कण फुकवा, कान फूकने वाला जो मंत्र देते हैं, कण फुकवा गुरु और हैं और अनहद के गुरु और जब मिले अनहद के गुरु तब लगे ठिकाना ठो। जब तक अनहद के गुरु नहीं मिलेंगे तो अनहद की बात कौन बताएगा? अब आप हरिनगर में बैठे हैं, यहां से गगन जी ने लोकेशन भी डलवा दिया, भाई लोग आराम से आ जाए। अब कई लोगों को लोकेशन नहीं देखने आता, जैसे मैं, अब मुझे तो आता नहीं भाई, तो मुझे पूछना पड़ता है कि भाई हरिनगर फलानी गली में जाना है, गली नंबर 10 में। तो लोगों ने बताया, तो जो बताया उस चीज का वो गुरु हो गया। किसी काम को सिखाने वाला, किसी काम को जनाने वाला, वो उसका गुरु होता है। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। जीवन में गुरु की खोज करना चाहिए। लेकिन हम प्रेमी जो बैठे हैं, ये बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बिना ढूंढे गुरु मिल गए। गुरु ने खुद ढूंढा, गुरु ने ढूंढ करके और आपको बुला करके, आपको बैठा करके और आपको कहा कि देखो ये किराए का मकान है और इस किराए के मकान में बैठ करके जो मैं बता रहा हूं ये साधना कर लो तो जीते जी परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाएगा। अब कोई आदमी घर में चला जाता है, शरीर छोड़ करके जीवात्मा निकल जाती है। हम लिख देते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं तो लिख दिया भाई पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। अब स्वर्गवास हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी हमें आपको है क्या? अब तो मोबाइल है, घर घर में मोबाइल है, एक एक परिवार के पास मोबाइल है, 2-2 मोबाइल है। कोई हमारा बुजुर्ग जो है फोन तो किया नहीं कि मैं स्वर्ग में हूं, वैकुंठ में हूं, या मैं कहां बैठा हूं कि नरक में बैठा हूं, कोई फोन तो आया नहीं। लेकिन शिष्टाचार के नाते लिख दिया जाता है कि स्वर्गवास हो गया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा अगर स्वर्ग की बात करते हो तो स्वर्ग लेके करोगे क्या? अक्सर हम लोग करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग की कामना करते हैं। लेकिन बाबा जी ने कहा स्वर्ग लेके करोगे क्या? स्वर्ग अंत काल दुखदाई। स्वर्ग कैसे मिलेगा? ऐसे तो मिल नहीं जाएगा। स्वर्ग के लिए बड़ी तपस्या, बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़ी पूजा करना पड़ता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है। आज तो घर घर जन जन समाज झूठ, बेईमानी, छल कपट, द्वेष, बुराई, निंदा, इसी में सब लगे रहते हैं। तो ऐसे स्वर्ग थोड़े मिलेगा।
स्वर्ग तो मिलेगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे, उस कर्म को कर करके तब स्वर्ग मिलेगा। लेकिन बाबा जी ने कहा कि स्वर्ग अंत काल दुखदाई। अब क्यों दुखदाई है? आपने अच्छे कर्म किए तो आपको स्वर्ग मिल गया। अब स्वर्ग मिल गया तो वहां आप इकट्ठा नहीं कर सकते, पुण्य को इकट्ठा नहीं कर सकते, वहां पुण्य खर्च होता है। लेकिन मृत्यु लोक में आप कर्म करके पुण्य को इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ जितना अच्छा कर्म करेंगे उतनी पुण्य इकट्ठा करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा इकट्ठा करेंगे। आपको एक अधिकार है, एक पावर है। इस देश का जो मालिक है काल भगवान है, निरंजन भगवान है, वो मालिक है और उन्होंने आपको पूरा अधिकार दे करके भेजा है। कोई छोटी मोटी पावर आप नहीं हो। आप अच्छा करो बुरा करो, ये अधिकार आपके पास है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में एक कैमरा फिट कर दिया, आपके अंदर में एक कैमरा फिट कर दिया, ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठा दिया और यहीं बैठा करके अब इसका जो आंख है, कान है, नाक है, अब धीरे धीरे हमारे कर्मों से ये पर्दा पड़ गया, नहीं तो यहीं बैठ करके आप भी देखते। जब ये जीवात्माएं उतारी गई तो सब पाक साफ थी, कोई बंधन नहीं था, कोई मोह नहीं थे, कोई माया नहीं था, कोई धन की लालच नहीं थी, भाई बंदी नहीं थी। तो लिखा सतयुग जोगी सब विज्ञानी और कर हरि ध्यान तरह सब प्राणी। आंख बंद करते थे, सट चले जाते थे, चले गए, भ्रमण किया, घूमे और चले आए। और जब समय पूरा हो जाता था कि अब जाने का समय आ गया तो आंख बंद करते थे और सट चले जाते थे, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक काल भगवान ने ऐसा बंधन बना दिया, ऐसा जो है हमारे बीच में डाल दिया, मोह का फंदा, लालच का, बेईमानी का, छल का, कपट का। धीरे धीरे हम लोग करते करते फंस गए। अब साथ में बताया कैमरा लगा दिया, देखो हमारी तरफ से कोई रोकेगा नहीं, आप अच्छा करना है, आप बुरा करना, लेकिन ये कैमरे में सब नोट होगा। अब जैसा आप करोगे वैसा मैं आपको फल दूंगा। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर आदमी करोड़पति तो नहीं होता है, हर आदमी प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाता, हर आदमी तो मिनिस्टर नहीं बन जाता। सब अपने अपने कर्मों से बनते हैं। आप कैसा कर्म करते हैं, इस जीवन में भी आप क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आपका दूसरा जन्म मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर आपको मिलेगी। मनुष्य शरीर तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तब कहीं ये मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर क्यों मिलता है? साधना करने के लिए। ये साधन है, साधना करने के लिए। और साधना कैसे किया जाता है इसको सदगुरु बताते हैं। अब हम आप मंदिर में जाते हैं, ढोल मजीरा बजा लेते हैं, प्रार्थना गाना गा लेते हैं और हम उसी में खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमको आगे पता ही नहीं है। इसलिए हम राम के, कृष्ण के, देवी के, देवता के दरबार में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन जब कोई भेदी मिल गया और भेदी बता दिया तब इनकी जरूरत नहीं। कृष्ण भगवान के रहते पांडव नरक में चले गए। आपने तो कृष्ण भगवान के साथ रहे नहीं, वो तो द्वापर में आए थे। अब द्वापर में आए और उनके साथ पांडव नरक में चले गए, ये तो भागवत में कोई, मैं तो कह नहीं रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। क्योंकि जब कृष्ण भगवान आए तमाम तरह की लीलाएं हुई। अब वो कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, वो तो भागवत सुनने जाओ, गीता सुनने जाओ, सब सुन लेना। लेकिन मोटी मोटी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाभारत में बहुत लोग मर गए, 18,000 अक्षौणी सेना मर गई। इसके बाद जदवंशियों को 56 करोड़ जदवंशी आपस में लड़के मर गए। लेकिन धर्म की स्थापना मथुरा में नहीं कर सके कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान चले गए द्वारका। द्वारका में उन्होंने धर्म की स्थापना किया, धर्म की स्थापना करके वहां का राज चलाए। और जब उनका समय पूरा होने लगा तो कहने लगे अब मैं जा रहा हूं शरीर छोड़कर। उद्धव जी कहने लगे कि मुझे अपने साथ ले चलिए। कृष्ण भगवान ने कहा मेरे साथ अगर जाना है तो योग करना पड़ेगा। बोले अब बुढ़ापे में योग होगा? अरे बुढ़ापे में बीमारी लगती है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, गर्दन टेढ़ा हो जाता है, किसी तरह से कुछ नहीं, कहीं अंगुली दर्द हो रही है, पांव दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बुढ़ापे में तो ये होता है। तो बोले पहले आपने बताया नहीं, जवानी में कर लेते।
तो बोले पहले आपने पूछा ही नहीं। आ गए पांडव, पांडव आए, कहने लगे मुझे ले चलो। कहने लगे तुम्हें भी नहीं ले जा सकता। तो बोले हम क्या करें? तो बोले चले जाओ उत्तराखंड, महात्मा संत मिलेंगे, उनसे रास्ता ले लेना, भजन करना, भजन करके अपने घर भाग जाना। भजन माने भाग चलो अपने घर, गाना बजाना भजन नहीं। भजन बड़ा गुप्त है, अंदर की चीज है। भजन करके भाग चलो अपने उस देश जहां से दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। तो बेचारे चले गए पांडव। इतिहास गवाह है कि बर्फ की नदियों में गल गए, मर गए, नरक में चले गए। युधिष्ठिर को धर्मराज के अवतार थे, उनको नरक तो जाना नहीं था, लेकिन नरक के दरवाजे तक जाना पड़ा सिर्फ एक बात बोलने की वजह से। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तो ऐसे ऐसे वीर थे जिनको मारना मुमकिन नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक हथियार है कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन कैसे होगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि एक बात बोल दो आप। एक अश्वत्थामा नाम की हाथी मर गई थी और द्रोणाचार्य के लड़के का नाम भी अश्वत्थामा था। बोले अश्वत्थामा हतो नर या कुंजरो। अब देखिए सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया कृष्ण ने, और इस घुमाने की वजह से युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो। बस इतनी आवाज द्रोणाचार्य के पास गई, तब तक शंख बजा दिए। अब नर या कुंजरो ये सुन नहीं पाए, उन्होंने अस्त्र रख दिया और उनको मार दिया गया। उसकी वजह से युधिष्ठिर जी को नरक के दरवाजे पे ले जाया गया। जब देखे उनके भाई सब नरक में पड़े हुए हैं, कह रहे तो भाई क्यों पड़े हैं, इनको निकालो बाहर। तो बोले ये नहीं हो सकता। तो बोले मुझे भी अंदर डाल दो। तो बोले ये भी नहीं हो सकता। अपने अपने भाग्य, अपने अपने प्रारब्ध लेकर के आप आए हैं और आपको वही मिलेगा। कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई नौकरी वाला, कोई खोमचे वाला, कोई दुकानदार, कोई भीख मांगने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, ये सब अपने कर्मों का हिसाब किताब है। कैसी वाणी आप बोल, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करें, आप शीतल होए। आप तो गर्जने लगते हो। जरा सी कुछ बात हुई नहीं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा कम खाओ, गम खाओ, बर्दाश्त करो। चार गाली कोई देता है, बर्दाश्त कर दो, समय बड़ा खराब है। 1 सेकंड में गोली चल जाती है। जरा सी गाड़ी टच हुई, उठा के गोली मार दिया। इसलिए बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं। आपकी गलती नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ भैया गलती हो गई, क्या फर्क पड़ता है, चले गए। अब नहीं गलती माने, अब आप भी चौड़े हो गए, वो भी चौड़ा हो गया, तो ले ठोक ठोक करके लड़ाई, और पुलिस आ गई, ले गई थाना। तो 10-20 हजार आपसे, 10-20 हजार उससे भी ले लिया और लेकर के फैसला करा के छोड़ दिया। तो क्या मिला? तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए कि संसार बड़ा खराब, यहाँ दुनियादारी इतनी खराब चल रही, समय इतना खराब चल रहा है, पग पग पर। फिर कृष्ण भगवान बंसी बजाने लगे। बहेलिया ने खींच के बाण मारा, सोचा हिरन पानी पी रहा है। कृष्ण भगवान गिर पड़े, लगे कराहने। शरीर तो भौतिक है, भगवान तो बाद में कहलाए, शरीर तो भौतिक है, दर्द तो होगी शरीर में। आया बहेलिया, भागा भागा, बोला अरे प्रभु मैंने आपकी हत्या कर दी। बोले हत्या नहीं कर दिया, तुमने बदला ले लिया। बोले मत समझा नहीं, कैसा बदला? बोले रामावतार में तुम बाली थे और मैं राम था, तुम्हें मैंने ओटक से मारा था, आज तुमने मुझे मार दिया, हमारा तुम्हारा बराबर हो गया। प्रेमी भाई बहनों, आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जब राम और कृष्ण को अदला बदला मारने का देना पड़ा, तो आप रोज जो है बकरा बकरी भैंसा घोड़ा काटते हो, मारते हो, खाते हो, तो उसका बदला तो आपको देना पड़ेगा। देखिए सदन कसाई बकरा काटते थे, बेचते। एक दिन बकरा खत्म हो गया, दुकान बढ़ाने जा रहे थे, बंद करने, इतने पे
कुछ सरकारी कर्मचारी आ गए, कहने लगे हमको तो बकरा चाहिए, हमारे अफसर आ रहे हैं। वो बोले भाई बकरा तो खत्म हो गया, अब आज तो अब कटेगा नहीं। तो बोले नहीं हमें तो चाहिए। अब दबाव डाले, सरकारी आदमी थे तो बेचारे मजबूर होकर के कहे चलो आज एक जंघा काट देते हैं, बाकी शरीर कल बेच देंगे। तो बकरा बड़े जोर से हंसा। जब बकरा बड़े जोर से हंसा तो सदन ने कहा भाई क्यों हंस रहे हो? तो कहने लगे कि भाई देखो ये नियम तो चलता आया कि तुमने मुझको मारा, मैंने तुमको मारा, लेकिन ये नया नियम जो बना रहे हो कि तुम मेरा जंघा काट दोगे और मैं रात भर तड़पता रहूंगा और इसके बाद कल बेचोगे, तो नया नियम करे हुए ठीक नहीं। सदन कसाई वहीं हथियार रख दिए और उनका नाम संत हो गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों कि कृष्ण भगवान राम ने कहा कि काल नाम तिनकर मैं भाता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। हमें आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, इतने भाग्यशाली हैं आप कि मनुष्य शरीर के साथ साथ ऐसे सदगुरु मिले हैं जिन्होंने आपको ऐसा भेद और रास्ता बताया कि मनुष्य शरीर में बैठ करके ही परमात्मा का दर्शन दीदार होता है और किसी जोनी में नहीं। अब रही बात है तो कर्मों का खेला है भाई, आपके कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे एक अच्छे कर्म करोगे तो बड़े बड़े फांसी लगने की फांसी। अब मैं इसी दिल्ली की बात आपको बताऊं। दिल्ली में ये नजफगढ़ के पास एक मित्रों गांव है। मित्रों गांव में एक लड़का पुलिस में नौकरी करता था, अब तो करता नहीं, उस समय करता था। ड्यूटी से लौटा घर में झगड़ा हो रही थी घराने में, चाचा ताऊ में, और उसके हाथ में डंडा था। वो डंडा पुलिस वाला उसी से खींच के मार दिया। एक आदमी गिर गया तो उठा के लोग अस्पताल ले गए। झगड़ा उगड़ा बंद हो गया, अस्पताल ले गए। 2 दिन बाद वो मर गया, मुकदमा हो गया, नौकरी चली गई। अब मुकदमा में वकील का खर्चा, अब धीरे धीरे तनख्वाह आ नहीं रही, नौकरी है नहीं, अब खर्चे के भी लाले पड़ गए और मर मुकदमा वकील का खर्चा भी देना। और बड़ा जगह जगह जो है तो वकील ने कहा, काफी दिन मुकदमा चला, वकील ने कहा देखो भाई अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। एक केस ही पलट गया, या तो तुम्हें फांसी होगी या तो आजीवन कारावास होगा, इससे नीचे नहीं। उस लड़के ने मथुरा में अपना जब कार्यक्रम चलता था, दादा गुरु का भंडारा था, तो उस समय सर्दी का महीना भी होता है, तो हम लोग 2 बजे तक वहां बैठते थे। इसके बाद सुरक्षा के लिए लोगों को लगा करके तब सोते थे। तो अपनी बीती बता रहा था, अब उसकी जवानी आपको बता रहा। उसने बोला दिल्ली में कोई ऐसा बाबा, कोई ऐसा माता नहीं है जिनके पास मैं जा करके रोना नहीं रोया अपना, कुछ दया कर दीजिए, किसी के पास कुछ नहीं हुआ। एक बुजुर्ग से आदमी मिले, बोले ऐसा है तुम चले जाओ मथुरा, वहां बाबा जय गुरुदेव जी हैं, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारा जो है भला कर देंगे, लेकिन एक बात है 101 रुपया से नीचे नहीं लेते। अब इसमें बहुत प्रेमी ऐसे बैठे होंगे जो गुरु महाराज को 1 रुपया 2 रुपया भी सेवा दिए होंगे। मैं तो दिया हूं, अठन्नी भी डाल देते थे, गांव गिराव लोग आते थे अठन्नी भी डालते थे। लेकिन उसने कहा कि 101 रुपया से नीचे नहीं लेते। अब उसके लिए बहुत परिस्थिति डाउन हो गई। 101 रुपया, फिर किराया भाड़ा, उसकी परिस्थिति नहीं थी, उधार कर्जा लेके ही सब करना था। अभी बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं, 86-88 की बात है। यहां से किराया भाड़ा अपना करके और आश्रम पहुंच गया मथुरा। पूछा गुरु महाराज कहाँ है, तो बोले वो खेत में, बैगन की निराई हो रही थी, खेत में चला गया गुरु महाराज के चरण छुआ, 11 रुपया निकाल के गुरु महाराज को पकड़ा है, गुरु महाराज ने फेंक दिया। उसके दिमाग में आ गया कि 101 नहीं है इसलिए नहीं ले रहे हैं, और फेंक दिया। तो किसी प्रेमी ने उठा को पैसा उसको दिया। गुरु महाराज बोले सेवा करो, सेवा करो। देखो प्रेमी भाई, सेवा से सब होता है। सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, सेवा से देवता प्रसन्न होते हैं, सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं, सेवा से माता पिता प्रसन्न होते हैं। सेवा करोगे तो प्रसन्न होंगे, नहीं तो श्राप ही देंगे, कोई आशीर्वाद नहीं देंगे। जाओ सेवा करो। तो बेचारा खुरपी उठाया और निराई करने लगा। अब निराई करते करते 10 मिनट निराई किया, गुरु महाराज ने उसको बुलाया।
बोला हाँ बच्चे बताओ क्या बात है। उसने अपनी कहानी को बताया। गुरु महाराज चुप हो गए, 2 मिनट चुप रहे। बोले कब मरा? तो बोले 2 दिन बाद। बोले अच्छा जाओ जाओ, ऐसे बोल दिए जाओ। दिल्ली से काफिला गुजरना था गुरु महाराज का। डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा जो हमारे मुखिया हुआ करते थे, उन्होंने कहा रहे इसी में सेवा लगा दे, सेवा लगा दे, काफिला आ रहा, गुरु महाराज की दया हो जाएगी। और उसने जहां से भी किया हो, मुझे जहां तक याद है जो बताया मुझे कि 5,000 रुपए मैंने सेवा दिया काफिला का। इसके बाद जिसको फांसी लगनी थी, आजीवन कारावास होना था, उसके रिश्तेदार, परिवार, दोस्त यार सब लोग बोले चलो भाई आज इसको सजा हो जाएगी और चल करके मिल लेते हैं। तो वहां जब गए और जज साहब आए और जज साहब जब फैसला सुनाने लगे तो बोले बाइज्जत बरी, बोले बाइज्जत बरी। ये होती है दया, ये गुरु की दया है, ये सेवा का ये फल होता है। उस बाइज्जत जिसको फांसी लगनी है वो बाइज्जत बरी होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के एक एक वचन हमेशा याद रखिए, क्योंकि आने वाला जो समय है इतना खराब है कि महात्माओं ने पहले भी कहा कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिश काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही और प्रजा बहुत मरे, और काल ब्याल से यही बचे जो सतगुरु ध्यान है। सहस्त्र वर्ष बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 वर्ष के लिए रहे। 1000। गुरु नानक देव जी ने कहा राज करेगा खालसा, आकी बचे न कोई। आकी माने दुराचारी, खालसा माने सरदार जी नहीं, खालसा माने चरित्रवान लोग, पवित्र लोग, वो राज करेंगे, बाकी लोगों का सफाया हो जाए, सबका सफाया हो जाएगा। ये सब कबीर साहब ने कहा चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचे न। बाबा जी ने कहा कलयुग जब जाने लगेगा सतयुग आने लगेगा और ये दोनों की टक्कर हो जाएगी और 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। ये तो टेलर चल रहा है, कोरोना आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तूफानी आ गई, ये सब तूफान आ गया, 10, 20, 50, 100 मर गए, 1000 मर गए, लेकिन बाबा जी कहा 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। तो सूर सागर वाली बात कि काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान न मिले। हम लोग एक दूसरे की बुराई बहुत करते, ये बुराई करना बंद कर दीजिए। बराबर सत्संग में सुनाया जाता है, ये बहुत ज्यादा लगता है, आप उनका कर्म अपने ऊपर लाते हैं। वो कहा ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कहते निंदक आए उसकी बड़ी सेवा करो, कम से कम आपकी सफाई तो कर रहा है, आपकी बुराइयों को तो खत्म कर रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मेरी विनती और प्रार्थना है कि आप अपने आप को बदलो, अपने आप को ठीक करो, अपने कर्म से वचन से अपने को ठीक करना है। नशा पाती जो करते हो नहीं करना है, ये सब छोड़ना है, झूठ बेईमानी छल कपट त्यागना है। कोई बात नहीं, तकलीफ आएगी, सच्चे को तकलीफ मिलती है, सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। इसलिए सच्चे मार्ग पे चलोगे तो काम हो जाएगा, और दोनों तरफ पैर लटकाए रहोगे, देखो 2 नाव पे चढ़ना और चेचा फाड़ के मारना। देखो महात्मा बड़ी दया करते। हमारे कोई महात्मा के यहाँ लड़का रहता था, वो नदी के उस पार जाना था, कोई सामान लेने के लिए, तो बोले जाओ वो सामान ले आना, लेकिन एक बात है, कोई कुछ कहे तो बोलना मत, कोई कुछ कहे तो मत बोलना। चले गए, रास्ते में नाई मिल गया तो बेचारे सिर मुड़वा लिए, बाल छिलवा लिए। तो आगे नाव से पार करना था, तो नाव में बैठ गए, कई मस्करे भी बैठ गए नाव में, उसको देखे टकला तो लगे तबला बजाने। अब उसके तबला बजाए, अब गुरुजी ने कहा तो बोलना मत। अब तबला बजा रहे हैं, आंसू गिर रही है, इतने जोर जोर बजा रहे हैं, दर्द तो हो रही है, अब दर्द होगी तो आंसू तो गिरेगा।
आंसू तो गिर नहीं। वो जैसे महात्मा जी सुना रहे थे कि हर अंग का अपना काम है। जैसे आंख का काम, आंख ने पेड़ पे आम देखा, मन किया आम खाना है, आंख तो जाएगी नहीं, कि कौन जाएगा? पैर जाएगा। पैर चल करके गया, लेकिन तोड़ेगा कौन? पैर तो तोड़ेगा नहीं। तो तोड़ा हाथ ने, हाथ से तोड़ा, अब हाथ तो खाएगा नहीं, कौन खाया? मुंह से खाया। अब आम को खा दिया, तब तक जिसका आम था वो देख लिया, डंडा ला करके मारा कहा? पीठ पे। और पीठ पे मारा तो आंसू कहां से गिरेगी? आंख से। आंख से शुरू हुआ, आंख से देखा और आंख से आंसू गिर रही। एक दिन लाला जी अपने नौकर को डांट दिए, कोई गलती, और नौकर को डांट दिया। अब वो बेचारा सोचेला मेरी कोई गलती भी नहीं है और ये बेमतलब मुझे डांट रहे हैं। उसी गुस्से में अपनी बीवी को बिगड़ गया। बीवी कह रही हो क्या गया इनको, कोई बात नहीं थी, बेमतलब जो है डांट रहे हैं। तब तक उसको गुस्सा लगा, अपने बेटे को मारी एक झापट। बेटा कर रहे हैं, ये क्या कर दिया इन्होंने, हम क्या कर रहे हैं? वो भी तिलमियाता भागा, वहां उधर जा रहा था तो एक वो कुत्ता बैठा था और वो था ईंट का टुकड़ा, उसने टुकड़ा उठा मारा कुत्ते के जोर से। कुत्ता पो 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 करता हुआ भागा, उधर से सेठ जी आ रहे, सेठ जी को काट लिया। वहीं से शुरू होता वहीं खत्म होता है, उसको भोग। तो बेचारे बजाते रहे, बेचारा बीच भंवर पहुंची नाव। अब नाव जो है वो बीच भंवर में डगमगा गई, भंवर में फंस गई। अब सारे कूदे, अब वो तो तैर के चला गया, सारे डूब के मर गए। जब सामान लेके लौटा वहां से, तो गुरुजी ने कहा कुछ बोल दिया होता तो उनकी जान बच जाती। बोले आपने तो मना किया था। बोले वो बड़े कुकर्मी थे, बड़े कुकर्मी थे। यही गुरु महाराज के दरबार में एक बार कलकत्ता से दो सेठ आए और सेठ ने कहा मुझे बाबा जी से मिलना है। वो बाउंड्री की दीवार बन रही थी, बाबा जी कन्नी लिए और मिट्टी वाला मसाला गारा और लगा लगा करके और छिड़का लिए होंगे, महात्मा की अपनी लीला होती है, और छिड़का लिए होंगे। बोले वो दीवार बन रही वहां है बाबा जी। अब वहां पहुंच गए सेठ जी, अब कहे बाबा जी से मिलना। बोले यही बाबा जी है। बोले ये बाबा जी है, ये बाबा जी है। चले गए वापिस। गुरु महाराज ने कहा अगर रुक जाते तो इनका भला हो जाता, लेकिन रुके नहीं क्योंकि बड़े कुकर्मी हैं। तो महात्मा दया तो कर देते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा विश्वास करने की जरूरत होती है, जानकारी की जरूरत होती, तभी जाकर के होता है। देखो समय समय पर आपके कर्मों का लेखा जोखा चलता रहता है, इसलिए अच्छा करोगे तो अच्छा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा और बुरा ये दोनों कर्म जब तक खत्म नहीं होंगे आपकी जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष नहीं। एक भी कर्म आपके ऊपर अगर होगा, अच्छे का या बुरा का, उसका भोग भोगने के लिए आपको मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। इसलिए दोनों गुरु खत्म करा देते हैं और पाक का मान सरोवर में स्नान करा करके और तब ले जाते। एक बार कबीर साहब जब आए तो देखो कबीर साहब के पहुंचे हुए थे, लेकिन गुरु नहीं थे। गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बताया बिन गुरु भव नित्य तरह ने कोई, गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बनाए किसको? उस समय एक बड़े विद्वान थे रामानंद जी, रामानंद जी के पास चले गए। जुलाहे के यहाँ पले थे, इसलिए सब जुलाहे जानते थे। अब छुआछूत का जमाना था। अब रामानंद जी ने कहा अरे नहीं, तुझे हम चेला नहीं बनाएंगे। कई बार पीछे लगे रहे, चेला नहीं बनाया। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। रोज 4 बजे सुबेरे स्नान करने रामानंद जी जाते थे गंगा जी में, तो पौड़ियों में लेट गए कबीर साहब। अब जैसे अंधेरा होता था, रामानंद जी जब कबीर साहब जा रहे थे, रामानंद जी और जैसे पैर पड़ा, अरे राम 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 करके पीछे हट गए। इसी को मंत्र मान लिया, इसी को गुरु मंत्र मान लिया। अब वो गुरु चेला तो बन गए, लेकिन गुरु जी बोले मैं तेरा गुरु नहीं। लेकिन रामानंद जी एक दिन मंदिर में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार करते 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 मुकुट पहना दिया, लेकिन माला नहीं पहनाई। अब बड़े असमंजस में पड़ गए कि श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। मुकुट अब चढ़ा दिया गया, लगा दिया गया, तो उतारना ठीक नहीं है, और माला नहीं पहनाएंगे तो पूरा नहीं होगा। और कबीर साहब बाहर बैठे। कबीर साहब ने कहा अरे गुरु जी क्यों परेशान हो?
अरे माला का धागा तोड़ दो और गले में डाल करके बांध दो और मुकुट भी नहीं उतरेगा और आपका माला भी हो जाएगा। अब रामानंद साहब ने सोचा, पंडित जी ने, ये तो कभी हमारे मंदिर में आए नहीं, अब इसको कैसे, इसका मतलब ये पहुंचा हुआ है। भागे, चरणों में गिरने जा रहे थे। बोले नहीं, आप हमारे गुरु हैं। बोले मेरा क्या होगा? बोले अगले जन्म में, अगले जन्म में करूंगा। बुजुर्ग थे, चले गए, पैदा हुए सेठ के घर में। अब कारोबार तगड़ा, अब सेठ धर्मदास के नाम से सेठ का कारोबार चल रहा। अब कबीर साहब बोले तो फंस गया, ये धन दौलत फंसाने का काम है, ठीक है, इसके बगैर भी काम नहीं है, लेकिन रहीमन उतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए और आप भूखा न रहो और साधन भूखा जाए। अब ये थोड़ा ही कि जब मोदी जी ने 2000 की नोट बंद किया तो देखा कमरे कमरे नोट भरे पड़े लोग। हमारे बेटे का दोस्त शराब की बोतल रखा है और पिए और रोए। बोले करूं क्या? मेरे बेटे ने कभी उसको कहा तू मेरे गाने में लगा दे 1 करोड़ रुपया? बोला भैया पैसे कहाँ है? और जब वो बोला कितना चाहिए ले जा, बोला अब क्या करूंगा लेके, अब क्या करूं? ये सब तो सबका निकल गया, तो उसको रख के क्या फायदा? उतना दीजिए, जब उतना ही रहेगा तकलीफ बनी रहेगी तो मालिक को याद करते रहो, नहीं तो मालिक को भूल जाओगे। तो मालिक को भूल जाओगे तो क्या मिलेगा? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे विनती और प्रार्थना कर रहा हूं कि आज इस साप्ताहिक सत्संग के रूप में सत्संग है, ओपन सत्संग नहीं था। प्रचार प्रसार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि जन जन तक मेरी बात को पहुंचाए। ये कोई न कहे कि हमने नहीं सुना, शाकाहार का प्रचार बता दो। अभी कोरोना आया, कोरोना में कितने लोग परेशान हुए, यहां तक कि परिवार के लोगों को देखने को भी नहीं मिला, वहीं बांध करके चले। और परिवार के लोग ही कहने लगे भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बंदर एक ऐसी कौम है, उसको पानी में डाल दो और पानी भरना शुरू कर दो, अपने बच्चे को लगाए रहेगी। जब पानी यहां तक आ जाएगा तो सर पर रख लेगी, लेकिन जब उसके यहां पानी आने लगेगा तो वो भी बच्चे को फेंकेगी। अपना जान बड़ा प्यारा है, अपने जान के लिए कुछ भी आदमी कर देता है, लेकिन एक दिन जब सबको जाना ही है तो बुरा काम क्यों कर? देखो गुरु महाराज ने हमें आपको जो रास्ता दिया है भजन करने, समय निकाल करके सुबह और शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सुमिरन कैसे करते हो, गलती तो नहीं करते, उसका आपको ध्यान देना है। नहीं समझ आती है किसी से पूछ लो, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? अगर सुमिरन ठीक नहीं होगा तो आपका भजन भी ठीक नहीं होगा, ध्यान भी ठीक नहीं होगा। इसलिए सुमिरन को ठीक कराना। दूसरी चीज है, और गुरु महाराज ने कहा, बड़े ध्यान से समझ लो बात। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये तो निमित्त है, निमित्त, ये जो माला पकड़ा निमित्त है, ये जय गुरुदेव करते रहना काम हो जाए। अब जय गुरुदेव करोगे तब काम हो जाएगा, तो कैसे होगा? दया काम करेगी। बोले दया, तो दया कैसे काम करेगी? जब आप सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो खुश होंगे तो दया मिलेगी और दया से काम हो जाएगा। ये उस समय की तैयारी, जब आप ये मनुष्य शरीर छोड़ करके, संसार छोड़ करके, धन दौलत छोड़ करके जब आप जाने लगोगे तब। देखो मीराबाई की आप लोगों ने बराबर सुनते रहते हैं, कितने राजघराने की थी मीराबाई। कृष्ण भगवान की भक्त थी, कृष्ण भगवान को याद करती रहती थी। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा चली जाओ बनारस। रविदास संत थे, जाति के चमार थे, जूता गांठते थे, बोले उनसे रास्ता ले लो। आज के लोग किसी अरे छोड़ो नीच जाते कैसे ले। उसी रविदास के दरबार में जाकर के मीराबाई ने जब नामदान लेने की बात कही कि गंगा में स्नान करके आ रही हूं, तो बोले जब यहां तक आ गई हो तो गंगा में स्नान करने की जरूरत है। वहीं बैठा दिया, जिसमें चमड़ा भिगोए थे उसी में से गंगा को प्रवाहित करके स्नान कराया और मीराबाई को स्नान करवा दिया और वही नामदान दे दिया। तब मीराबाई ने कहा पायोरी में तो
नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो री मैं तो नाम रतन धन पायो। फिर किसी का नाम कहीं नहीं। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, कोई हमारी बहन कैंसर हो गया, उस समय 10,000 रुपया ऑपरेशन के लिए मांग रहे थे डॉक्टर, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। गई बाबा जी के पास, बोली मैं गरीब हूं, 10,000 रुपया कहां से ला। तो बाबा जी ने कहा कच्चा अमरूद ले लेना, कच्चा, और उसको भून लेना और खा लेना। और वो खा ली। खा करके जब गई 2 महीने बाद टेस्ट कराया तो कैंसर ही नहीं। आप मत खाने लगना भून के, गुरु महाराज ने कहा था तब। ये नहीं कि मैं गुरु महाराज की बात बता रहा हूं चलो भून के खा ले। जब आदेश गुरु को तो मिट्टी ही दवा हो जाती है। एक चुटकी मिट्टी मुंह में डाल लो, उसी से दवा हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। और तमाम ऐसे हुआ है, तमाम लोग ऐसे ठीक हुए हैं, ऐसा मिट्टी खा के ठीक। ये समझ, तो गुरु महाराज तो इतनी बड़ी दया की है। तो गुरु महाराज ने जन जन को पूरे भारत वर्ष में 60 वर्ष तक, थोड़ा मोड़ा नहीं, 60 वर्ष तक मेहनत किया उन्होंने, और लोगों को समझाने में कोई कसर को नहीं छोड़ा। इसलिए देखो अब परीक्षा नहीं होती, पहले जैसी परीक्षाएं नहीं। भल्ला साहब की कहानी आप लोग सुनते रहते थे। भल्ला साहब अफसर थे, सरकारी अफसर, अच्छी तनख्वाह, अच्छे गुरु से संपर्क हो गया, गुरु से मिल गए, गुरु को सेवा बराबर देते थे, जाते थे, सेवा करते भी थे। सेवा 3 प्रकार की, तन की, मन की, धन की, तीनों प्रकार की सेवा लगानी पड़ती। आप धन लायक नहीं हो तो तन की सेवा लगा दो, और मन की सेवा तो हमेशा लगनी चाहिए। जब गुरु नामदान देते हैं तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो तेरे धन के लिए हूं नहीं, लेकिन तू अपना मन मुझे दे दो। अगर गुरु को मन अर्पित कर दिया आपने, नामदान मिल गया, मन अर्पित कर दिया, तो मन तो आपका उनके पास चला गया। लेकिन आप कहते हो नहीं, मन तो मेरा ही है, इसीलिए फंसे रहे, इसलिए। भल्ला साहब रिटायर हो गए, परिवार में उनके खत्म हो गए, बच्चा खत्म हो गया, पत्नी खत्म हो गई, अकेले रह गए। सेवा बराबर करते रहते थे, देते रहते थे। एक दिन गुरु महाराज ने संदेशा दिलवाया कि अरे भल्ला को बोलो 5,000 रुपए सेवा दे दे। अब 5,000 रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी, आज के तो 5 करोड़। अब 5,000 सेवा, तो सेवा के लिए उन्होंने जब कहा तो क्या करें, तो मकान था, मकान का सौदा किए, तो सौदे में 5,000 मिला। 5,000 मिला, ले गए गुरु जी को दे दिए। तो गुरु जी बोले कहाँ से लाए, तो बोले मकान बेच दिए। बोले रहोगे कहाँ, कहाँ रहोगे, अब यही रहो। आश्रम में रहने लगे। अब थोड़े दिन बीता तो गुरु जी ने बुलाया कि कहने लगे वो कुछ करते हो, कहने गुरु जी करता तो नहीं। बोले कुछ कर लिया, ये खाना खाते हो भार लगेगा तो कोई सेवा, अरे लकड़ी उकड़ी काट लिया करो, लंगर के लिए लकड़ी लाया करो, भंडारे के लिए। तो बेचारे लकड़ी काट के लाने लगे। और लकड़ी लाए, कुछ दिन फिर बीता तो गुरु जी ने फिर बुला लिया। अरे कितनी लकड़ी लाते हो, बोले गुरु जी 1 गट्ठर लाते हैं। बोले 1 गट्ठर के तो रोटी खा जाते हो, तो सेवा क्या हुई, सेवा क्या हुआ। तो 2 गट्ठर लाने लगे। अब 2 गट्ठर जब लाने लगे, एक दिन बात करते करते गुरु जी बैठा करके शाम कर दी, शाम कर दिए। कहने अरे बच्चे तुम्हें तो लकड़ी काटने जाना है। बोले हाँ गुरु जी लकड़ी काटने जाना है। तो भागे वहां से लकड़ी लेने के लिए चले गए। अब लकड़ी काट करके गट्ठर बना लिए। गट्ठर बना के दोनों जब सर पे रखा, और तब तक बारिश आ गई, और ऐसी घनघोर घटा, ऐसा अंधेरा कि दिखाई न दे। अब चल रहे हैं आगे, इतना पानी कि पता नहीं लगा, गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढा इतना गहरा कि निकल ही नहीं सके, लेकिन लक्कड़ सर पे है, सर से लक्कड़ नहीं गिरी, वो बची हुई। अब गुरु जी 2-4 चेलों को लेके अब ढूंढने गए, पता सब है, लेकिन ढूंढने गए। अरे भल्ला कहाँ, भल्ला 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 कहाँ भल्ला। अब भल्ला आवाज लगाए बेचारे, धीरे धीरे गुरु जी वहां तक पहुंचे। अरे बोले भल्ला, बोले गुरु जी मैं तो यहाँ हूं गड्ढे में। बोले फेंक दो लकड़ी, आ जाओ बाहर। कहे नहीं गुरु जी, ये तो संगत की सेवा है, संगत की सेवा कैसे फेंक दो। गुरु महाराज का संगत की सेवा मेरी सेवा। अब गुरु महाराज के कितने आदमी हाथ पैर दबा देंगे, इसलिए संगत की सेवा, संगत की सेवा है तो गुरु की सेवा। तो गुरु जी ने पहले लकड़ी निकाली, इसके बाद भल्ला को निकाला।
भल्ला वैसे कीचड़ में बेचारे पानी में सने हुए। गुरुजी ने कहा भल्ला आज तेरे से मैं बहुत खुश हूं, बता क्या चाहिए। कहने लगे गुरुजी ऐसी परीक्षा मत लेना, कलयुग में ऐसी परीक्षा मत लेना, कोई पास नहीं होगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसलिए वैसी परीक्षा नहीं हो। हमारे आश्रम पे एक बार दिसंबर के महीने में ऐसे हुआ, तूफान आ गया, भंडारे का कार्यक्रम, और इतना चक्रवाती तूफान आया जितने डेरे थे सब गिर गए। अटैची बैग पानी में बह रहे, इतने तेज बारिश, ठंडी का महीना, कितने लोग होटल में चले गए, कितने लोग घर भाग गए, कितने लोग कैसे करके रहे। और दूसरे दिन तक गुरु महाराज का आवाज इसमें भोंपू से लाउड स्पीकर से आया कि जो रुक गए बहादुर हो, तो बहादुर हो, और जो भाग गए हो गीदड़। ये परीक्षा, छोटी छोटी परीक्षा कभी कभी ले ली जाती है, उसी में हम लोग परेशान हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए गुरु को सिर पे रखिए और चलिए आज्ञा माए, आगे आगे गुरु चले, तीन लोक डरना। गुरु को सामने रख करके चलो, क्यों चिंता करते हो। गुरु आपके अंग संग है, गुरु के सहारे रहो, गुरु पे भरोसा करो। जब गुरु दिख जाते हो तो देवी मनाने लगते हो, देवता मनाने लगते हो, पितर मनाने लगते हो, और मजार बनाने लगते हो, चादर चढ़ाने लगते हो, पीर पैगंबर पास चले जाते हो। उनसे भला होगा क्या। गुरु के दरबार हो, गुरु के भरोसे पर रहो और गुरु से प्रार्थना करो। गुरु से प्रार्थना करोगे तो दया होगी, दया हो जाएगी। बाकी देखो परेशानी तकलीफ ये तो कर्मों का है, लगा रहेगा, ये तो चलता रहेगा। अब आप कहो बिल्कुल स्वस्थी रहे हम, तो भी नहीं हो सकता है। आपके कर्म कर्जे को काटना है तो कर्म कर्जा कैसे कटेगा। जब आपको तकलीफ आएगी, आपकी सेवा की तकलीफ, बीमारी की तकलीफ, पीड़ा की तकलीफ जब जगह जगह तरह तरह की रहेगी, तो धीरे धीरे आपके कर्म कर्जे साफ हो जाएंगे। तब आप पाक साफ हो जाओगे और सीधा जब गुरु महाराज के दरबार में उनके साथ अपने घर पहुंच जाओगे जहां काल। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मैं आपको गुरु महाराज का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं, क्योंकि जो काफिला 108 दिवसीय पूज्य महाराज जी का, जो गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पंकज जी महाराज हैं, उनका काफिला चल रहा है। सीकर से शुरू हुआ है, सीकर से जाके एक दिन मथुरा, एक दिन खितौरा, और इसके बाद आपके उत्तर प्रदेश के 4 जिले में बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती, ये 4 जिले में ब्लॉक वाइज कार्यक्रम है। अब इसमें एक गोंडा जिले का कार्यक्रम आपको गोद मिला, उसको लेकर के वो गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज को चैन दिया कि सेवा में चैन दिए हैं। गुरु महाराज ने 3 बार उछाला, उसको 3 बार उछाला चैन, और कहने लगे बच्चा इसका क्या करूं, अब क्या करूं। अगर समय से दे देता तो इसका काम हो जाता, लेकिन इसका क्या करूं। जो संकल्पित टाइम होता है, संकल्पित में जो काम हो जाता है उसका लाभ होता है, लेकिन संकल्प के बाद इसका कोई फायदा नहीं है और चौन उसको वापिस कर दे, जब इसका कोई लाभ। आप बाद में चाहे कितना भी खर्च कर दे, उसका क्या लाभ। बिटिया की शादी पड़ गई किसी की, आप कन्यादान दे आए, आप 100 दिए, 200 दिए, 1000 दिए, 1 लाख लिए, उसका एक सम्मान अलग होता है। अब आप 1 हफ्ते बाद गए, बोले अरे वो बिटिया की शादी थी, ये लो जो है हमारा कन्यादान ले लो, उसका क्या महत्व है, उसका कोई महत्व। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दिल खोल के इसमें सेवा लगानी है। 4 अक्टूबर को यहाँ से करीब 40 लोग तो जा रहे हैं, फिर बीच में और लोग आएंगे, कुछ डायरेक्ट जाएंगे, और वहां पे प्रचार प्रसार खूब जमकर होगा। लोगों के घर घर जाकर के गुरु महाराज के संदेश को दिया जाएगा, और 15 अक्टूबर को वो कार्यक्रम महाराज जी का रहेगा, और 15 अक्टूबर को ही वापसी है, फिर आप वापिस आ जाएंगे। अभी 8 तारीख को, आज 8 तारीख है, 15 तारीख को आपके कीर्ति नगर में एक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें सभी लोग समय से, पूरे दिल्ली का है ये तो थोड़े लोग आए हो, पूरे दिल्ली का है, तो पूरे दिल्ली के लोग वहां पहुंचेंगे, ओपन सत्संग है। 22 तारीख को अभी चर्चा में आया है कि शाहदरा में एक कार्यक्रम रखने का, तो श्रीवास्तव जी को मैंने बोल दिया है, इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए रखा था उधर बदरपुर साइड में,
लेकिन अगर वो कार्यक्रम रखा जाता है तो उसमें देख लीजिए क्या है, उसमें भी आप लोगों को 2 अक्टूबर में सबकी छुट्टी होती है, ये राष्ट्रीय छुट्टी है। उसमें कहीं न कहीं कार्यक्रम रखा जाएगा। परशुराम जी से भी बात करेंगे कि भाई आपकी तरफ क्या प्रोग्राम है, या जिसको भी रखवाना है आप बता देंगे तो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम बृहद पैमाने पे आपका दिल्ली में होगा। इसके बाद 4 अक्टूबर को तो लोग चले जाएंगे, और 4 अक्टूबर के बाद जब वहां से लौट करके आएंगे तब आगे कार्यक्रम बनेगा। और दादा गुरु के भंडारा जो 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक होगा, इसका भरपूर प्रचार प्रसार करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, नए लोग, उनको भी रास्ता मिल जाएगा, उनका भी परमार्थ ठीक हो जाएगा, वो भी जुड़ जाएंगे तो उनकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को भी प्रेरित करिए, उनको बताइए, उनको भी लेकर के वहां चलने की जरूरत है, क्योंकि वहां जब लेकर के पहुंचेंगे तो उन्हें सरल रूप से जो नामदान पूज्य महाराज जी दे रहे हैं वो नामदान मिल जाएगा, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता वो मिल जाएगा। ये सबको करना है। जो सेवा आप लोग लाए होंगे वो तो जमा करा देंगे, लोग अपनी सेवा, बहुत लोगों ने संकल्प कराया हुआ है, और जो नहीं कराए हैं वो भी सेवा लेकर के वहां पहुंचेंगे और सेवा जमा करा देंगे। है कि आपका भंडारा चल रहा है, पहला लॉकडाउन यहाँ भंडारा चला गया, इसके बाद आपके बुराड़ी में सूखा राशन बंटवाया गया, मंडावली में बंटवाया गया, आपके ये चाणक्यपुर में बंटवाया गया, और भी तरह तरह बंटवाया गया। लेकिन जब आदेश हुआ मथुरा आश्रम से कि भाई आप अपना भंडारा दिल्ली का यहाँ भेज दो, तो दिल्ली का भंडारा मथुरा चला गया। 15,000 पैकेट वहां से बना के प्रशासन को दिया जाता था खाना, कि उनको वितरित करने के लिए, और उसी में अपने दिल्ली का भंडारा भी चलता रहा ये लगातार। तो पूज्य महाराज जी ने कहा ये भंडारा हमारे साथ ही रहेगा, तो वो चल रहा है, उसमें ट्रक चलती है, उसका किराए का खर्चा होता है, भंडारा 60 रुपए। भूल से दुकानदार ने आपको 440 रुपया वापस कर दिया। अब आपका इतना विकृत दिमाग है, फट से रुपया रखा हुआ और वहां फट खसक गए, कहीं ये देख न ले। अब कितना बड़ा भार लद गया आपके ऊपर, आप नहीं समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, अब चक्रवृद्धि ब्याज भरोगे कैसे? ये गुरु महाराज ने ये रास्ता निकाला कि जगह जगह भंडारा रोटी खिलाओगे, इसमें जो सेवा जाएगी, ये लेन देन जो है बंबई वाला, कलकत्ता वाला, मद्रास वाला, और यहाँ कश्मीर वाला, और असम वाला, और ये मध्य प्रदेश वाला, राजस्थान वाला, ये तमाम गुजरात वाला, हरियाणा वाला, सब आके रोटी खाएंगे तो लेन देन बराबर कर देंगे। थोड़ा धक्का मुक्की हो जाएगी, जहाँ सेवा करोगे, अरे रोटी बना दिया, सब्जी बनवा दिया, झाड़ू लगा दिया, दरी बिछवा दिया और खाना खिला दिया, ये सब सेवा करा करके महात्मा कर्म कर्जा खत्म करा देते हैं। इसलिए आप लोगों से विनती और प्रार्थना है कि सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं 15 तारीख तक जमा करा देंगे, और जो आप मासिक सेवा देते हैं वो आपकी नहीं रुकनी चाहिए। ये गुरु महाराज ने कहा बच्चा नहीं मिलेगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, इतनी बारिश होगी बह जाएगा जैसे बह रहा है, दिल्ली भी आजकल बह रही है, और इतना सूखा पड़ जाएगा कि कुछ होगा ही नहीं। तब क्या करोगे? अन्न ही नहीं होगा। आगे ये समय आएगा, अन्न नहीं मिलेगा, भूखे मरेंगे लोग। बाबा जी ने कहा था, ऐसे साहूकारों अपनी डायरी निकाल के लिख दो, तुम्हारे बच्चे एसी में रहने वाले तड़प तड़प के सड़क पे मर जाएंगे, लेकिन ये गरीब किसान के बच्चे घास की रोटी खा करके और घास की रोटी पहन करके ये जिंदा रह जाएंगे। ये समझ लो। तो आप क्या समझते हो? वो समय आएगा नहीं, वो भी समय आएगा, लेकिन काल ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु की शरण में होगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए, जो भी समय आता है सेवा का, कभी पीछे मत। 5000 गौएं हैं, मुझे 5000 गौएं, गौवंश, बैल और गाय, हर जगह गौशाला होता है, हमारे यहाँ नंदीशाला भी है। बाबा जी ने कहा यही गाय और बैल यही अंतिम जोनी है, इसी के बाद बैल बच्चे के रूप में और गाय बच्चे के रूप में पैदा होती है। इसलिए मान्यता है गाय और बैल की। तो इतने 5000 हो गए, उनका भी खर्चा है, ये सब चीजें। दूसरा, महाराज जी ने कहा अपने घर में गुल्लक रखो। बहुत लोगों ने रखा, बहुत लोगों ने नहीं रखा। इसका महत्व आपको समझ नहीं आएगा। आने वाला समय जब आए, जब निकल जाएगा तो फिर पछताने लगोगे। तो अपने घर में गुल्लक रखो। जब सवेरे उठो, गुरु महाराज को प्रणाम करो, एक सिक्का उठा करके गुल्लक में डाल दीजिए।
कोई प्रेमी कहने लगे मैं 10 डाल दूंगा, महाराज इनका एक ही डालना है। 4 हो सत्संगी घर में तो 4 डाल दो, महीने में निकाल लो, गिनो कितना हो गया, उसका नोट रख लो और सिक्का फिर रख लो, वही सिक्का डालते रहो। जब सत्संग में आते हो तो मेरा ये गुल्लक सेवा, वो गुल्लक सेवा आपकी जमा हो जाएगी। अब वो आपके कितने काम आएगी ये तो आपको विचार करना चाहिए कि समय आने पर ये सब होगा। ये सब चीजें देखो ओपन सत्संग में सब नहीं किया जाता, ये अपना साप्ताहिक सत्संग के रूप में है, ये सब बता दिया जा रहा है बात को, तो अच्छी तरह से समझे रहो, नहीं तो बहुत पछतावा होता है बाद में। जानकारी आपको दे दी गई, इन चीजों का ध्यान रखना। और जब भी कहीं साप्ताहिक सत्संग छोटा हो या बड़ा हो और उस क्षेत्र के जो भी भाई बहन हैं वहां जरूर पहुंचा करें। गुरु महाराज ने कहा अगर आप दुकानदारी करते हो तो सत्संग का सुन लिए, दुकान में ताला लगा देना, सत्संग में चले जाना, आना फिर दुकान खोल देना, तो देखना वो लाभ आपका हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। जैसे एक दिन एक सत्संग में आया था, एक प्रेमी थे, वो जैसे दुकान खोलते थे उनके लाइन लग जाती थी। बेचारे लाला लोग दुकान खोल के धूप बत्ती अगर दे हनुमान ज्ञान गुण सागर करके बैठे रहते थे, देखते रहते थे, गाहक आए गाहक आए गाहक आए, गाहक कहीं आए। एक दिन सबने सलाह किया चलो इससे पूछते हैं कि भैया सबको बोल के आते हो क्या, भीड़ लग जाती है। और वो करते थे गुरुद्वारे में सेवा, लंगर की सेवा करते थे, वो सेवा में रहते थे। इसके बाद जब आते थे तो लाइन लग जाती थी, तो लोग गए कहने लगे कि भाई एक बात बताओ, हम लोग सुबह बैठे रहते हैं बोहनी हो जाए और तुम आते हो तो तुम्हारे लाइन लग जाती है, तो तुम बता के आते हो क्या? बोले नहीं मैं बता के नहीं आता, मैं तो गुरु की सेवा में रहता हूँ, गुरु की सेवा में रहता हूँ। अब गुरु महाराज जाने क्या करते हैं, तो गुरु महाराज तो 2 घंटे में वो बेचा और फिर बंद किया और फिर सेवा में चला गया। तो इस तरह का जब ऐसा भाव होगा तो कमी कहे बात, तब कहे कमी होगी। लेकिन आप ज्यादा चालाक बनते हो, चंठ बनते हो, और जब चालाक चंठ बनते हो तभी तो नुकसान होता है, तब वो फायदा नहीं मिल पाता है। सीधे बनो, सरल बनो, सरल बनोगे तो फायदा। जब सरल लोगों का एक पंडित जी का मंदिर था, और मंदिर में एक लड़का भी रहता था पुजारी के साथ, सेवा हुआ करता था, मतलब 20-22 साल को भी था। एक दिन पंडित जी को बाहर जाना था, तो पंडित जी बोले अरे बच्चा मैं तो बाहर जा रहा हूँ, तो जरा भगवान को भोग वोग लगा देना और फिर खाना होना। अब बेचारे को उसको पता ही नहीं था कि भोग कैसे लगता है, भोग क्या होता है। अब वो ले आया, टब का पानी रख दिया, अपने नहाया धोया, टब का पानी रख दिया भगवान को, ले नहाओ धो मैं खाना बना लेता हूँ। अब बताओ भगवान नहाते हैं क्या? अब टब रख दिया, भगवान नहाओ धो मैं जरा खाना बना लूं। अब वह खाना बनाने चला गया, खाना बन गया, कोई नहाया ही नहीं। आए परेशान हो गए, अरे क्या अभी नहाए नहीं तुम? तो भगवान कहे कि नहा, भगवान क्यों नहाए? अब वो बड़ा बेचारा परेशान, गुरु जी ने कहा था कि भोग लगा देना, अब ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, नहा ही नहीं रहे। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। अरे बोले भगवान बहुत भूख लगी है, अब तो कम से कम नहा लो। भगवान ने भी देखा है तो बड़ा प्यारा भगत है, बड़ा प्यारा भगत है। सारी मूर्तियां कूद के टब में नहाने लगी, नहा के कपड़े पड़े पहन लिए, एक थाल में खाना रखा और खाना रख करके और सब खाने लगे और खा पी करके अब रोज ये चल गया। अब चल गया, खाना बने, सब नहा धो के बैठ जाए खाए। अब पंडित जी आए, देखे जब घर कहीं बाहर से आता है जिम्मेदार आदमी तो घर में सब जगह देखता है कि सब ठीक ठाक है, सब देखे देखे तो राशन नहीं खत्म। बोले अरे राशन कहाँ चला गया? बोले राशन कहाँ चला गया? एक एक शेर खाते हैं जो बैठा रखे हो, सारा खा गए। अरे राशन कहाँ चला गया? अब पंडित बोले देखो बेईमान को बेच दिया होगा और कहा भगवान का भी खाते हैं। अरे हम भगवान के नाम को चढ़ा करके खुदे खा जाते हैं, भगवान का ही खाते हैं क्या? तो बोले फिर राशन भरवा दिए। बोले इसको आगे हाथ पकड़ेंगे, जब बेचने लगेगा तब पकड़ेंगे। अब चले गए पंडित जी, बोले 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, ध्यान रखना भगवान को भोग लगा के खाना। अरे बोले पंडित जी अब तो आदत पड़ गई। पंडित जी चले गए, यहाँ उसने टब रख दिए, नहा वहा के आए, टब में पानी रख दिया, भगवान नहा रहे हैं, पंडित जी वह खिड़की से झांक रहे हैं और उधर खाना बन गया, खाना आया, थाल में खाना रखा गया। अब सारे खाना खाए और खाना खा करके जैसे जा करके अपने अपने स्थान पे पहुंचे, पंडित जी भागे भागे आए, उसके चरणों में गिर गए, कहने लगे धन्य है, धन्य है, धन्य है, अरे तेरे बदौलत मैंने भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब ऐसा सरल भाव होगा तो भगवान का दर्शन करने में देरी लगती है क्या? भगवान का दर्शन, गुरु महाराज कहते बच्चा ये स्वरूप बार बार कहते, ये स्वरूप आप समझते नहीं इस बात को। आप क्या गुरु को गुरु समझते हो? ये दाढ़ी बाल को गुरु समझते हो? कपड़े को गुरु समझते हो? अरे वो नामी धाम के अनामी पुरुष जब मनुष्य रूप में आते हैं तब वो इस पावर लेकर के आते हैं,
तब ये दया बरसाते हैं। अब आप समझते नहीं बात को, इनको आदमी समझते हैं। आदमी मत समझिए, गुरु भगवान है और गुरु उस मालिक है, कुल मालिक। ये ध्यान में रखा करिए। एक बार मालिक का नाम लीजिए सब लोग, जय गुरुदेव। ये देखो, पोपली साहब कहेंगे बताओ मेरे घर में हो रहा है, कमरे तक आवाज नहीं जा रही है। ऐसे भूखे हो गए आप लोग की, टाइम भी तो नहीं हुआ है अभी यार इतना। चलो बोलो जोर से, जय गुरुदेव। देखो पंडित जी कथा करते, सत्यनारायण का कथा सबके घरों में होता है। सत्यनारायण का कथा बाद में हवन होती है। हवन कहते हैं खिड़की दरवाजे खोल दो, सब जगह धुआं चला जाए। पूछो क्यों चला जाए? बोले शुद्ध हो जाएगा। अरे भाई आप लोग ये नाम को जितनी दूर तक पहुंचा दोगे ये हरिनगर उतना शुद्ध हो जाएगा। इसलिए खूब जोर लगा देना, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखिए आप, एक प्रार्थना हो, प्रार्थना के बाद आपके बीच में एक झोली जाएगी। झोली में अपना कुछ डालना है तो डाल दीजिएगा, ये गौओं के लिए चला जाएगा। और नहीं डालना है तो हाथ जोड़ लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। वो आपका भाव है, वो आप अपने तरीके से उसमें डाल देना और साथ में प्रार्थना करते रहना। और प्रार्थना के बाद होगी आरती, आरती के बाद फिर प्रसाद, और प्रसाद के बाद आपके कुछ भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, तो उसको भी आप लोग लेकर के जाइएगा। जय गुरुदेव।